नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी राज, ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट एंड सर्जन बोल रही हूँ। आज बात करते हैं ग्लॉकोमा के बारे में। ग्लॉकोमा क्या है? ग्लॉकोमा आंखों के नसों की बीमारी है। जैसे ये आप देख सकते हैं, आंखों के पीछे ये नस होता है। ये नस ग्लॉकोमा में डैमेज हो जाता है और इससे अंधापन होता है। तो आंखों के नसों के अंदर जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं और ब्लाइंडनेस होता है। ये पेरिफेरल विजन में ही होता है, सेंट्रल में नहीं होता है। कभी भी आंखों में कोई दर्द नहीं होता है, इसलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी। इंडिया में लगभग 11.8 मिलियन लोग ग्लॉकोमा से ग्रसित हैं और जो ब्लाइंडनेस या अंधापन ग्लॉकोमा से है वो लगभग 13% लोगों में है। तो आइए जानते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं ग्लॉकोमा में। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर आपके फैमिली में ऐसे किसी को प्रॉब्लम है, आपके माता या पिता को, या फिर आप एशियन हैं या अफ्रीकन डिसेंट के हैं, अगर आपकी आंखों में चोट लगी है, अगर आपको शुगर हुआ हो, या फिर आप कोई ऐसी दवाई खाते हो जिससे ग्लॉकोमा हो सकता है। इसके अलावा देखते हैं ग्लॉकोमा के लिए टेस्ट क्या है। तो ग्लॉकोमा हम लोग क्लिनिक में कैसे जांच करते हैं? सबसे पहले देखते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर गोल्डमैन एक्लिनेशन टोनोमेट्री से करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको हम लोग एयर पफ टोनोमेट्री से नहीं करते क्योंकि इससे गलत वैल्यू पता चलता है। इसके बाद हम लोग गोनियोस्कोपी भी करते हैं। गोनियोस्कोपी में आंखों का एंगल स्टडी करते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल वहां जहां से आंखों का पानी बाहर निकलता है। ये पतला भी हो सकता है और नॉर्मल साइज का भी हो सकता है। अगर पतला है तो उसको एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा कहते हैं, अगर नॉर्मल साइज है तो ओपन एंगल कहते हैं। इसके बाद हम आंखों के नसों को जांच करते हैं, आंखों का नस कैसा है। इसमें हम लोग पुतली फैलाकर रेटिना और नर्व को देखते हैं। आइए जानते हैं ग्लॉकोमा के लिए टेस्ट क्या होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड जो ग्लॉकोमा का टेस्ट है वो है हम्फ्री विजुअल फील्ड या HVF। इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट की नसों की क्या हालत है, कितना परसेंट विजन है, कहाँ कहाँ पे पेरिफेरी में फील्ड लॉस हुआ है। और इसके बाद OCT टेस्ट भी करते हैं। इससे ये पता चलता है कुछ अगर अर्ली डैमेज हो तो अर्ली डैमेज हम लोग इस टेस्ट के द्वारा पकड़ते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व की छवि भी ले सकते हैं जिसको डिस्क पिक्चर्स कहते हैं। कॉर्नियल थिकनेस की स्टडी करते हैं। इसमें देखते हैं कि कॉर्निया पतला है या मोटा है, क्योंकि इसके हिसाब से ही हम लोग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर भी डिसाइड करते हैं। और फाइनली आते हैं ग्लॉकोमा के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हम लोग प्रेशर को ही कंट्रोल करते हैं। यही ग्लॉकोमा में हेल्प करता है जो पेशेंट के विजन को बचा के रखे, क्योंकि जो विजन लॉस हो गया ग्लॉकोमा से वो फिर वापस नहीं आता। तो ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले आई ड्रॉप्स यूज करते हैं। बहुत सारे आई ड्रॉप्स होते हैं मार्केट में जो पेशेंट यूज कर सकता है और इससे आंखों के प्रेशर कंट्रोल में रह सकते हैं। कोई पेशेंट्स जब एंगल क्लोजर हो तो उनको लेजर रिक्वायर्ड हो सकता है। ओपन एंगल के लिए भी लेजर करते हैं। और अगर ये सब फैक्टर से भी अगर ग्लॉकोमा कंट्रोल नहीं हो तो फिर हम लोग सर्जरी करते हैं। सर्जरी हो सकता है ट्रैबेक्युलेक्टमी या फिर वाल्व सर्जरी। तो अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है, आपके फैमिली में किसी को ऐसा प्रॉब्लम है, तो आज ही आंखों की नसों की जांच करवाइए, ग्लॉकोमा को रूल आउट करवाइए। इससे हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आपकी सारी जिंदगी के लिए आपकी आंखों की रोशनी को बचा के रखा जा सकता है। थैंक यू।